आप कोई भी पेयर ले लो, एक सिंगल पेयर जब आपको एक ब्रीड दे देता है और आप उसके बच्चे सक्सेसफुली बेच लेते हो एक बार, तो आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाती है। बर्ड का बिजनेस एक जमाने से चलता आ रहा है। ये मेरे नहीं रहने नहीं रहने से या आप लोगों के रहने नहीं रहने से ये बिजनेस बंद नहीं होने वाला। देखो, सेटअप आपका खाली करने के लिए हार्डली एक दिन नहीं जाएगा। आप किसी भी ट्रेडर को या किसी भी अच्छे ब्रीडर को बोलोगे, वो आपका सेटअप एक दिन में परचेस कर लेगा। कोई भी बिजनेस ले लो, बिजनेस में तो अप एंड डाउन चलता ही रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि डाउन आया तो हम लोग बिजनेस ही खत्म कर देवे अपना। इसमें टिके रहना ही काम है। ये जो टाइम है, ये बेचने का टाइम नहीं है, ये खरीदने का टाइम है। मैं आप लोगों को क्लियरली एक न्यू फैंसियर को बोल दूं कि भाई, अगर आप मुझे थोड़ा भी फॉलो करते हो और थोड़ा भी मेरे पे ट्रस्ट करते हो, तो ये खरीदने का टाइम है, ये एंट्री करने का टाइम है इसके अंदर, ये एग्जिट करने का टाइम नहीं है। एंट्री कर ली है बहुत से लोगों ने ना। मेरी नजर में तो बर्ड ब्रीडिंग बिजनेस में एग्जिट है ही नहीं, इसमें सिर्फ एंट्री है। क्या एक जमाने से चलता आ रहा है, हम लोग नहीं थे तो भी चल रहा था, हम लोग रहेंगे तो भी चलेगा। हमारे रहने नहीं रहने से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके सेटअप खत्म कर देने से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शहबाज भट्ट। स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। आज एक बात करनी थी आपसे, इसके लिए आपसे बात करने के लिए हम लोग नई वीडियो बनाए हैं, ताकि आप लोगों से कुछ बातें शेयर की जाए और कुछ बातें आपको बताई जाए, और थोड़ा सा जहाँ तक हमारी हद है, जहाँ तक मेरी हद है, उतना आप लोगों को मैं समझा पाऊँ इस बारे में। सो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। शुरू करते हैं अपना वीडियो। आज का वीडियो है हमारा बर्ड बिजनेस के लिहाज से, बर्ड प्रोफेशनली ब्रीड करने के हिसाब से। और जिन लोगों ने ब्रीडिंग सेटअप लगा चुके हैं, उन लोग देख पा रहे होंगे कि मार्केट काफ़ी स्टेबल नहीं है। अभी मार्केट थोड़ा सा एक फ्लक्चुएट कर रहा है, तो कभी अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या क्या है और हम लोग अब आगे क्या स्टेप लेने चाहिए हम लोग को, जिससे हमारे लिए अच्छा हो। सबसे पहला तो मैं बहुत से देख पा रहा हूँ अभी कि मेरे पास भी काफ़ी सारे ब्रीडिंग स्पेयर आए हैं अभी, जो मेरे नहीं है ऑब्वियसली, मैंने किसी से लिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि कचरा लिया हूँ, लेकिन बहुत अच्छा सेटअप था उनका। उन्होंने अपना सेटअप खत्म कर दिया, वो भी सिर्फ इसलिए कि बर्ड मार्केट जो है वो स्टेबल नहीं है। उनके पास ब्रीड हो रहा है तो बच्चे सेल नहीं हो पा रहे प्रॉपर तरीके से, या हो रहे हैं तो उनका जो दाने का खर्चा है वो भी नहीं निकल पा रहा। तो आज उस लिहाज से बात करेंगे हम लोग के भाई देखो, अगर आप बर्ड ब्रीडिंग कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कोई भी बर्ड ब्रीडिंग में लॉस में नहीं है। जहाँ तक मेरा अंदाज है, जहाँ तक मेरा जानता हूँ मैं लोगों को, कि बोलने को तो सब बोलते हैं कि हम लोग लॉस में है, कुछ बचता नहीं है, लेकिन बर्ड ब्रीडिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और बर्ड हॉबी जो है एक बहुत अच्छी हॉबी है। एक डिप्रेशन से दूर रखती है इंसान को। दूसरा, इंसान एक काम में बिजी रहता है, और उसी साथ में अगर आपकी हॉबी आपको कुछ अर्निंग करके दे रही है, तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। तो बर्ड ब्रीडिंग बिजनेस कभी लॉस में नहीं रहा मेरे नज़र में, जहाँ तक है। बहुत रेयर ऐसे केसेस है जिसमें लॉस में आ गया हो, तो वो बिजनेस का प्रॉब्लम नहीं है, वो उन बंदों का प्रॉब्लम था कि वो रख नहीं पा रहे थे, या उनकी सोसाइटी अलाउ नहीं कर रही थी, या उनसे सेल नहीं हो पा रहा था। बर्ड ब्रीडिंग बिजनेस का दोष नहीं है उसके अंदर, बिजनेस कभी ये नॉन प्रॉफिटेबल था ही नहीं। हाँ, कुछ मोर्टेलिटी हो जाती है, आपने गलत बर्ड चूज कर लिया, गलत बर्ड परचेस किया, तो बात अलग है। अब आते हैं सीधा हम लोग क्या बर्ड ब्रीडिंग बिजनेस में क्या है आज की तारीख में हाल, ये आज की तारीख में प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको कि आप चेक करो, आप अगर बर्ड ब्रीडिंग बिजनेस में हो या बर्ड ब्रीडिंग कर रहे हो, बर्ड सेल कर रहे हो, तो आप अपनी हिस्ट्री देखो। जैसे कि मेरे पास में अभी 25-30 पैर लगे हुए हैं कुछ, मैं कभी काउंट नहीं करता, एक अंदाज बता रहा हूँ, ज्यादा भी हो सकते, कम भी हो सकते। 30 एक पैर के आसपास में है। तो अभी मैं इनके जब बच्चे निकाल रहा हूँ, अभी मैंने ब्रीडिंग स्टॉप किया था, अभी जब ब्रीड आई है, जब मैं इनके बच्चे निकाल रहा हूँ, तो ये तो मेरा प्रॉफिट ही हुआ ना, वो चाहे कम में बिको या ज्यादा में बिको मेरे, क्योंकि जो पैर है। और बर्ड ब्रीडिंग बिजनेस में ऐसा है कि आप कोई भी पैर ले लो, एक सिंगल पैर जब आपको एक ब्रीड दे देता है और आप उसके बच्चे सक्सेसफुली बेच लेते हो एक बार, तो आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाती है। आपने जितना बर्ड में खर्चा किया है, जितना बर्ड परचेजिंग में खर्चा किया है, वो निकल जाता है आपका। तो उसके बाद का तो सब प्रॉफिट ही है। तो आज की तारीख में भी ये बिजनेस मेरी नज़र में तो लॉस में है ही नहीं। मेरी नज़र में ना ये पहले कभी था, ना ये अभी कभी है, ना ये इसके आगे कभी होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि बर्ड बर्ड का बिजनेस एक जमाने से चलता आ रहा है। ये मेरे नहीं रहने नहीं रहने से या आप लोगों के रहने नहीं रहने से ये बिजनेस बंद नहीं होने वाला। हम लोग जब पैदा नहीं भी हुए थे, जब भी ये बिजनेस चल रहा था।
और आज भी ये बिजनेस चल रहा है। हम लोग जब आगे नहीं रहेंगे तब भी ये बिजनेस चलेगा। तो ऐसा सेटअप खत्म करना कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे अभी एक बार कितने मेरे तो व्हाट्सएप से भरे पड़े कि भाई पूरा सेटअप देना है, पूरा सेटअप बेचना है, इतने इतने बर्ड है, इतने इतने ब्रीडिंग पेयर्स है, सब बेचना है। तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी गड़बड़ी क्यों कर रहे हैं ये लोग। जो भी भाई मेरे बर्ड ब्रीडिंग कर रहे हैं और पूरा पूरा सेटअप खत्म कर रहे हैं, भाई आप लोग कल को पछताओगे। देखो सेटअप आपका खाली करने के लिए हार्डली एक दिन नहीं जाएगा। आप किसी भी ट्रेडर को या किसी भी अच्छे ब्रीडर को बोलोगे, वो आपका सेटअप एक दिन में परचेस कर लेगा। लेकिन आप ये सोचो ना कि जब आपने मार्केट टाइट था, मार्केट जब अप था, तब आपने लिए हैं बर्ड्स, या जब आपने वो कंडीशन देखी है मार्केट की क्या वो ऊपर है, तो ये अभी नीचे आया है तो ये फिर ऊपर जाएगा भी ना, क्योंकि वो ऊपर आया तो उसके पहले नीचे भी था, पहले नीचे था फिर ऊपर आया, फिर अब नीचे आया फिर वापस ऊपर जाएगा। तो ब्रीडिंग बिजनेस, ये जो बर्ड्स का बिजनेस ले लो या कोई भी बिजनेस ले लो, बिजनेस में तो अप एंड डाउन चलता ही रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि डाउन आया तो हम लोग बिजनेस ही खत्म कर देवे अपना। इसमें टिके रहना ही काम है। ये जो टाइम है, ये बेचने का टाइम नहीं है, ये खरीदने का टाइम है। मैं आप लोगों को क्लियरली एक न्यू फैंसियर को बोल दूं कि भाई अगर आप मुझे थोड़ा भी फॉलो करते हो और थोड़ा भी मेरे पे ट्रस्ट करते हो, तो ये खरीदने का टाइम है, ये एंट्री करने का टाइम है इसके अंदर, ये एग्जिट करने का टाइम नहीं है। एंट्री कर ली है बहुत से लोगों ने। हाँ, वो लोग तो निकल ही जाओ कि जो सिर्फ बिजनेस लिहाज से बर्ड को देख रहे थे। जैसे कि अगर नहीं बिक रहा है तो हम लोग राला कहाँ से खिलाएंगे, हम लोग सीड मिक्स कैसा खिलाएंगे, हम लोग सॉफ्ट फूड कैसा खिलाएंगे, इतना पैसा जा रहा है, ये जा रहा है, उतना रिकवरी भी नहीं हो रहा है, तो वो लोग बेच दो और दोबारा फिर कभी परचेस ही मत करो। लेकिन जो लोग इसको हॉबी के तौर पे कर रहे थे, जैसे कि मैं अपनी मिसाल ले लूँ, बट देखो अभी मेरा तो 25-30 पैर लगे हुए हैं, लेकिन मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये प्रॉफिट देंगे या लॉस देंगे। प्रॉफिट खुद ही होता है भाई, खुद ही होता है। कम से कम में भी बेचो ना तो गिरे से गिरे में कितने में जाएगा, 1000 रुपये पीस तो जाएगा ही ना आराम से, 1500 रुपये पीस तो जाएगा ही आराम से, फिर भी फायदा ही है, नुकसान का है। लेकिन जो लोग बेच रहे हैं अभी, पूरा पूरा सेटअप बेच दे रहे अपना, वो लोग कल को पछताओगे कि भाई तुम लोग ने जो मेहनत से बनाए थे, सबने मेहनत की है, मैंने अकेले ने मेहनत नहीं किया, या तुमने अकेले ने मेहनत नहीं की है। सेटअप ऐसे ही नहीं खड़ा हो गया, कुछ एक दो दिन में खड़ा नहीं हो गया, सालों की मेहनत लगी है। आपने जब सालों की मेहनत लगा के ये सेटअप खड़ा किए है आपका, तो आप लोग इसको सिर्फ मार्केट डाउन हुआ तो बेच डालोगे, तो इससे कोई सेंस ही नहीं बनता ना। ये तो वही बात हो गई, प्रॉफिट रहेंगे तो हम लोग रहेंगे बिजनेस में, लॉस होएगा तो हम लोग बिजनेस में ही नहीं रहेंगे, तो आप लोग कोई बिजनेस ही नहीं कर पाओगे। बिजनेस उसी का नाम है भाई जो टिक के रहे जिसके अंदर। अभी ये टाइम है ना एंट्री करने का है, ना कि एग्जिट करने का। तो इससे एग्जिट मत लो, इसमें एंट्री करो। अभी परचेजिंग का टाइम है आप लोगों के, अभी बर्ड सस्ते हुए, बर्ड परचेज करो, बर्ड जितना परचेज कर सकते हैं परचेज करो। बाद में जब मार्केट अप होएगा तब मांगता तो एग्जिट कर लेना। मेरी नज़र में तो बर्ड ब्रीडिंग बिजनेस में एग्जिट है ही नहीं, इसमें सिर्फ एंट्री है। हमेशा एंट्री होती है, एग्जिट नहीं होती। अगर एग्जिट करने लग जाए तो ये धंधा बंद हो जाए, जो कभी होएगा नहीं, क्योंकि एक जमाने से चलता आ रहा है। हम लोग नहीं थे तो भी चल रहा था, हम लोग रहेंगे तो भी चलेगा। हमारे रहने नहीं रहने से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके सेटअप खत्म कर देने से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट आज डाउन है, कल अप होएगा, परसों फिर डाउन होएगा। तो ये टाइम है, इसमें होल्डिंग करके रखना। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, आपके अंदर होल्डिंग पावर रहनी चाहिए कि आप लोग बर्ड को कितना होल्ड कर पा रहे हो। क्या ऐसा तो नहीं कि आपके पास ब्रीड आ रही है और आप परेशान हो जा रहे हैं, यार बिका नहीं, अब क्या करूँ, बेच दूँ, कैसा भी बेच दूँ, दुकान वाले को बेच दूँ, इसको इसको बोल के बेच दूँ। ऐसा मत करो, होल्ड करके रखो, अपनी पोजीशन होल्ड करके रखो, आप जरूर प्रॉफिट में रहेंगे, ये गारंटी है। गारंटी, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो हमेशा डाउन चलता हो। एक ना एक दिन आता है जब ये वापस अपना पिकअप पकड़ेगा। अभी वापस ये स्टेबल होने लगा है। शायद मैं वीडियो बनाने में देर कर दिया, काफी लोगों ने सेटअप अपना खत्म कर दिए। अब ये बिजनेस वापस स्टेबल होने लगा है, और ये अब यहाँ से इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, ना कि नीचे की तरफ। और रही कॉकटेल की बात, कॉकटेल तो कभी डाउन हुआ ही नहीं, वो तो स्टेबल ही था, क्योंकि उसकी ब्रीड ही उतनी नहीं आती कि वो डाउन हो जाए। अब जैसा ब्रीड उतनी नहीं आती, इससे पॉइंट एक आ गया है कि रीजन क्या है ये मार्केट डाउन होने का। देखो अफ्रीकन लवबर्ड जो है और जो कन्यूर्स है, जैसे अफ्रीकन की जितनी वेराइटीज है, छोटे स्पीसीज में, मैं अफ्रीकन ग्रे की बात नहीं कर रहा हूँ, अफ्रीकन लवबर्ड्स, कनूर्स, फिंचेस, जावा, ये सब है ना अच्छी ब्रीड करते हैं। ये बर्ड्स ज्यादा ब्रीड करते हैं। तो हम लोगों ने ही ये मार्केट गिराया, हम लोगों ने इसको ओवर ब्रीड कर दिया। सॉरी, हम लोगों ने इसको ओवर ब्रीड कर दिया। ओवर ब्रीड करने से क्या हो गया
कि एक एक बंदे के पास में 100 बर्ड जमा हो गया, लेकिन वो जाएगा कहाँ? अब हर बंद ऐसे कितने 10 बंदे हैं, 10-10 बंदों के पास में 100 बर्ड जमा है, तो 1000 बर्ड जमा हो गया। और अपने पास में सामने से डिमांड आ रही है 500 बर्ड की। अब 500 बर्ड की जो डिमांड आ रही है, जो 500 बर्ड बंदा, सपोज मैं 500 बर्ड की डिमांड कर रहा हूँ, लेकिन मैं मार्केट में देख रहा हूँ 1000 बर्ड है, तो मैं जाहिर सी बात है उसको बोलूंगा, भाई तू कितने में दे रहा है? 1000 रुपए में। तू कितने में दे रहा है? 1500 में। तू कितने में दे रहा है? 2000 में। तो मैं 1000 वाला परचेस करूंगा। या फिर ऐसा भी हुआ है इसके अंदर कि सब ने एक ही रेट रखा, 1000 रुपए, लेकिन उसमें से एक बहुत होशियार आदमी, जो शाना आदमी है, वो आया, बोला भाई मैं तुमको पूरे 500 बट देता हूँ 500 रुपए से। तो जाहिर सी बात है सामने वाला तो अपना प्रॉफिट देखेगा। उसने 500 बट 500 के भाव से उठा के दे दिए। बाकी के जो ये 500 बर्ड वाले थे, ये लटक गए, ये पूरी तरह से लटक गए, क्योंकि इसमें कंपटीशन हो गया टाइट। उसने अपना बर्ड कम कीमत में दे दिया, वहां सबसे बड़ी गलती हो गई। अगर वो अपना रेट स्टेबल रखता तो आगे रेट स्टेबल जाता, और फिर एंड कस्टमर के पास भी रेट स्टेबल जाता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एकदम बर्ड बिजनेस अपने लेवल पे रहता, और आप लोग साल में अगर सिर्फ 3 ब्रीड करते तो भी ये स्टेबल रहता। क्यों? क्योंकि ओवर ब्रीड कर लिए। ओवर ब्रीड करने से नुकसान क्या हो गया? आपके पास में ब्रीड तो अच्छी आ गई, जब मार्केट एकदम अपने शूट पे था तब आप लोगों ने उसमें अच्छा पैसा बना लिए। उसके बाद मार्केट धीरे 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 जब डाउन होने लगा, अफ्रीकन लव बर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, धीरे 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 जब डाउन होने लगा, आपने खुद ने अपने बर्ड्स के रेट गिराए ताकि आपको बेचना पड़े। और जैसे जैसे बिकते गया बर्ड के रेट और डाउन होते गए। आपने 500 रुपए से बेच दिया समझ लो, दूसरे ने 400 रुपए से बेच दिया, उसके तीसरे ने 300 से बेच दिया, किसी किसी ने शॉप पे लिजा के बर्ड बेच दिए। उससे क्या हो गया? पूरा मार्केट जो है अफ्रीकन लव बर्ड का वो फ्लॉप हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ हुआ ओवर ब्रीडिंग के कारण। अगर एक हद में ये ब्रीड हुआ होता, या एक हद में हम लोग ने इसको ब्रीड किया होता, जैसे और भी कंट्रीज में होता है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो लोग एकदम कंट्रोल वे में ब्रीड करते, 6 महीना ब्रीड करते, 6 महीना रेस्ट देते। तो उससे क्या होता है? डिमांड और सप्लाई जो है, जो चेन है ये डिमांड एंड सप्लाई की, वो चलते रहती है। वो एक बराबर अपने पैटर्न पकड़ के चलते रहती है, क्योंकि प्रोडक्शन भी उतना आता है जितने की डिमांड होती है, और जितने की डिमांड होती है उतना प्रोडक्ट। अभी हम लोग के पास डिमांड थी 500 बर्ड की, हमने परचेस कर लिया 1000, हमने प्रोड्यूस कर लिया 1000 बर्ड, तो बाकी का बचा हुआ 500 बर्ड का आ जाएगा। जो बाकी का बचा हुआ जो 500 बर्ड है, वो जाएगा औने पौने भाव में, वो ऐसे वैसे भाव में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बंदे ने पहले लालच किया, जिसके भी ब्रीडिंग सेटअप थे बड़े बड़े, उन लोगों ने पहले लालच किए, अच्छे खासे बर्ड जमा हो गए उनके पास में, फिर उन्होंने सेल करे तो मार्केट में रेट नहीं मिला। अब वो भी परेशान कि इतने सारे बर्ड को रखा कहाँ जाए। फिर उन्होंने कम कीमत में सेल करना चालू किया। इससे धीरे धीरे करके मार्केट एकदम क्रैश हो गया। तो अच्छे अच्छे लोगों ने जो है, जो अच्छी क्वालिटी ब्रीड करते थे, वो लोगों ने बर्ड अपना सेल नहीं किया, वो लोगों ने अपनी होल्ड करके रखा है, आज भी है। लोगों के पास में अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स होल्ड है। वो लोग उसी के इंतजार में है कि जब मार्केट शूट अप करेगा, वापस से मार्केट जब ऊपर जाएगा, तब वो लोग अपने पत्ते खोलेंगे। इस तरह से कॉकटेल में क्या हुआ? कॉकटेल में ओवर ब्रीडिंग का तो मसला नहीं आया। ओवर ब्रीडिंग का मसला इसलिए नहीं आया क्योंकि कॉकटेल जल्दी ज्यादा ब्रीड नहीं होता है, बहुत कम ब्रीड होता है, और कॉकटेल एक स्टेबल परिंदा है। लेकिन कॉकटेल में भी क्या हुआ? थोड़ा सा बर्ड, अब बर्ड बोले तो बर्ड, सब बर्ड उसके अंदर मिल गए, मतलब वो नहीं, क्या गेहूं के साथ साथ कीड़े भी मसले जाते हैं, गूंदे जाते हैं। तो वैसा शॉट हो गया कॉकटेल के साथ में। एक एक दूसरे से हवा फैल गई, लोगों ने सस्ते में बर्ड देना चालू कर दिए, मार्केट में बहुत सारा बर्ड आ गया। अभी वो स्टेबल हो गया, लेकिन माशाल्लाह कॉकटेल मार्केट अभी स्टेबल है, काफी सारे कॉल्स आ रहे हैं, काफी सारी इंक्वायरीज आ रही है, काफी जगह माल भी जा रहा है माशाल्लाह से। गुजरात गया है रिसेंटली, नासिक गया है, मुंबई गया है, यहाँ औरंगाबाद होते हुए, नई जगह पे होते हुए अच्छा खासा माल बिका है। इंशाल्लाह ये स्टेबल रहेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने सेटअप जो है उनको संभालो, उनको खत्म मत करो, क्योंकि आप खत्म तो यूं कर दोगे, लेकिन बनाने में फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत मेहनत से बने हैं, रातों रात तो बने नहीं है। आपके घर पे सेटअप हो या मेरे घर पे सेटअप हो, कुछ रातों रात बने नहीं है, सबने मेहनत की है, मेहनत करके यहाँ तक लाए हैं। तो अपने सेटअप्स को खाली मत करो, एकदम खत्म मत करो। ठीक है, आपको एकदम ऐसा लग रहा है कि भाई अब मार्केट एकदम क्रैश हो गया, बर्ड बिक ही नहीं रहा है, आप अपने मटकिया बॉक्सेस उतार दो, बर्ड को ब्रीडिंग से हटा दो, बर्ड को पाल लो, तो एकदम नॉर्मल सीड मिक्स और सॉफ्ट फूड लगा के बस आप ब्रीड ही मत करो। जब मार्केट वापस स्टेबल होएगा तब आप ब्रीड करो, फिर आपके पास बच्चे आएंगे, तब आपको रेट भी अच्छा मिलेगा। लेकिन जो कॉकटेल है, जो अफ्रीकन लव बर्ड है, उनको भी पूरी तरह से खत्म मत करो। बहुत लोग खत्म कर रहे हैं, इतना अफ्रीकन लव बर्ड आया है
कि जिसको बोलो उसके पास है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का बर्ड नहीं है। आप अगर एक बार गौर करोगे, आप किसी का भी देख लो, अच्छी क्वालिटी का अफ्रीकन लवबर्ड अभी भी नहीं है। अच्छी प्योर पारब्लू फिशरी मार्किंग आज भी जल्दी मिलता नहीं है। प्योर ब्लू फिशरी मार्किंग आज भी जल्दी मिलता नहीं है। प्योर अल्बिनो, अच्छी क्वालिटी का अल्बिनो पेपर व्हाइट कलर में आज भी जल्दी मिलता नहीं है। तो उसके लिए अच्छी क्वालिटी का बर्ड जो है, अच्छी क्वालिटी का बर्ड आज भी जो अच्छे ब्रीडर्स है, जो नामचीन ब्रीडर्स है, उनके पास में है, और वो अपना रेट पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप उनसे बर्ड लो या ना लो। सो वैसा ही रखना चाहिए। बिजनेस उसी को कहते हैं कि लॉस में भी सर्वाइव की जाए और प्रॉफिट में भी सर्वाइव की जाए। अभी जितने भी भाई है मेरे ब्रीडर्स, ये ब्रीडरों के लिए बहुत काम का वीडियो होने वाला है। ब्रीडर्स के लिए बहुत काम का वीडियो होने वाला है। आप अपने जो पूरे पूरे सेटअप खत्म कर रहे हैं उनको खत्म करना बंद करो। इंशाल्लाह जरूर 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 मार्केट वापस स्टेबल होएगा। थोड़ा बहुत स्टेबल होने आ रहा है, ग्राफ अभी ऊपर जा रहा है मार्केट का। मार्केट और बहुत हो गया, 6 महीने के अंदर अच्छा एक स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा, तब आप लोग भी खुश रहोगे। आप लोग भी अपने जो बर्ड्स है उनको आराम से सेल भी कर पाओगे और आराम से आपका ब्रीडिंग भी सेटअप चल पाएगा। लेकिन उनके लिए एक सजेशन है मेरा, आपकी मर्जी है, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। अब जब मार्केट स्टेबल हुआ ना, तो ओवर ब्रीड मत करिएगा। बर्ड्स की ओवर ब्रीड करने से ही मार्केट का ये हाल होता है। आप सबर नहीं करते हो। मेन एक्चुअली ना, जैसे कि मैं देखता हूँ बहुत से लोगों को, वो लोग है ना औने पौने भाव में दे देते हैं कुछ भी कुछ भी। अभी भाई किसको, मेरे को खुद को परचेस करना रहेगा, मैं भी कम ही रेट लगाऊंगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ा मार्केट स्टेबल होने दो, उसके बाद आपके बर्ड्स सेल करो। मार्केट एक बार स्टेबल हो गया, फिर आपके बर्ड्स बेच दो, चलेगा। लेकिन पूरे पूरे सेटअप मत खत्म करो, या फिर अगर सेटअप खत्म कर रहे हो तो दोबारा फिर आपको पछताना पड़ेगा। अगर आपके पास सही में आप दिल से हॉबी करते हो और दिल से मेहनत करके लगाए हो, तो ये मार्केट तो ऊपर जाएगा, 110% ऊपर जाएगा। बाद में फिर आपको पछताना पड़ेगा कि यार मेरा अच्छा खासा सेटअप था, मैंने बेच दिया। बर्ड ब्रीडिंग बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ये बहुत से भाई लोग बोलते हैं, बहुत से लोग आना चाहते हैं इसके अंदर, अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग आ रहे हैं इसके अंदर, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से आ रहे हैं। उनको हॉबी है और साथ साथ थोड़ी सी इनकम भी हो जाए तो इसलिए आ रहे हैं। स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स आ रहे हैं एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए। तो वो लोग भी बोलते हैं कि भाई बर्ड ब्रीडिंग प्रोफेशनली करना सही है या नहीं। मेरे नज़र में तो मेरे को आज तक इसने कभी धोखा नहीं दिया। जो बर्ड्स है उसने आज तक मुझे कभी धोखा नहीं दिया, आज तक मैं कभी लॉस में नहीं गया। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, खैर वो हो जाता है, मोर्टेलिटी हो जाती है तो बात अलग है। लेकिन ऐसा पूरा अगर अपन राउंड फिगरली ग्राफ पकड़े तो मैं कभी इसमें लॉस में नहीं गया, और मैं समझता हूँ कोई किसी ने भी इसमें लॉस नहीं उठाया। जिसने उठाए वो लोगों ने या तो बर्ड गलत परचेस कर लिया, गलत आदमी से परचेस कर लिया, या तो उनको सेल करना नहीं आया, या तो उनको सबर करना नहीं आया। ये 4 पॉइंट्स के अलावा पांचवा कोई पॉइंट ही नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है, जिसने लॉस उठाया उसने बर्ड गलत परचेस कर लिया। सेकंड पॉइंट है, उसको बर्ड बेचना नहीं आया। थर्ड पॉइंट है, उसने बर्ड गलत आदमी से परचेस कर लिया। और फोर्थ पॉइंट है, उसने सबर नहीं रखा। तो ये 4 चीज़ों के अलावा किसी ने, ये 4 चीज़ें जिसने नहीं करी या जिसने अच्छे से इसको समझ लिया, उसने कभी इस बिजनेस में लॉस नहीं उठाया। बर्ड बिजनेस हमेशा प्रॉफिटेबल है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। आप लोग मुझे, अगर बहुत पुराने मेरे सब्सक्राइबर है तो आप लोग जानते हो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, फिर मैं किधर गया, फिर अब किधर आया। इंशाल्लाह इससे आगे और जाएंगे, या फिर हो सकता है वापस हम लोग मुंबई भी जाए। लेकिन ये बिजनेस हमेशा प्रॉफिटेबल है, और आप लोग बिंदास दिल खोल के आओ। अभी तो एंट्री करने का टाइम है इसमें, ना कि एग्जिट लेने का। बर्ड बर्ड ब्रीडिंग के बिजनेस में बोल लो, या प्रोफेशनली बर्ड ब्रीडिंग को करना चाहते हो, तो ये एंट्री करने का टाइम है, ये एग्जिट करने का टाइम नहीं है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी न्यू फैंसियर्स हमारे ये सोच के नहीं एंट्री कर रहे इसके अंदर कि बर्ड बिजनेस, बर्ड मार्केट अभी डाउन है, तो भाई ये डाउन है तो ये आपके लिए एंट्री करने का टाइम है। बाद में जब अप होएगा बर्ड बिजनेस, तब आप फिर बहुत महंगे बर्ड मिलेंगे, आपको मिलेंगे नहीं जल्दी। हमने देखा है भाई, 3-3 फ्लो देखे हैं बर्ड्स के, बर्ड मिलता नहीं है। एक एक टाइम पे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाता है आदमी, मगर मिलता नहीं है। कोई भी रेट देने के लिए तैयार हो जाता है फिर। तो बिंदास आप एंट्री कर सकते हो, बिंदास इसको प्रोफेशनली कर सकते हो। इंशाल्लाह आपको भी प्रॉफिट ही होगा। बस इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है
कि आपको शौक हो बर्ड का, आप बेचने पे ना तुले हो, और दूसरा आपके पास सब्र होना चाहिए, और तीसरा आपने बर्ड अच्छे आदमी से और अच्छा बर्ड परचेज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, होप करता हूँ आप लोगों को ये टॉक अच्छी लगी होगी, ये बातचीत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से बर्ड या ऐसे ही टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।